रेट इक्वेशन पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का डिराइवेशन किया था जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और आज हम लोग उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहले क्या क्या पढ़े हैं उसका फार्मूला हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। मान लीजिए आर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट पी में। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकाले थे। यहाँ ये आया था आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, और दूसरा जो हमें ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर टी हाफ, और इनके टी हाफ का वैल्यू आया था आर नॉट बाई 2k। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये जीरो ऑर्डर था, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर यहाँ डिराइव किए थे हम लोग रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, और यहाँ टी हाफ आया था 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स में है, वहाँ भी पढ़ोगे तो यही आएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करता है। तो बस के की जगह पर वहाँ लेमडा आ जाएगा। यहाँ रेट कांस्टेंट कह रहे हैं, वहाँ डीके कांस्टेंट कहा जाता है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके करता है और जनरल कंडीशन में केमिकल रिएक्शन रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हम लोग रेट कांस्टेंट टर्म यूज करें, वहाँ पर डीके कांस्टेंट, लेकिन सारा कंसेप्ट यही आएगा। वहाँ पर भी ऊपर में इनिशियल अमाउंट और बाद में उस रिएक्शन के डीके के बाद के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ जैसे आपके बुक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4.7 का एक क्वेश्चन है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट 5.5 into 10 to the power minus 14 सेकेंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। देखो तो क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले डाटा हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, इट इज 5.5 into 10 to the power minus 14 सेकेंड इनवर्स, और आपको किसका वैल्यू निकालना है? टी हाफ का। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का रिलेशन है 0.693 बाई के, इट मीन 0.693 डिवाइडेड बाई के की जगह पर ये वैल्यू डाल दो 5.5 इंटू, आइए 5.5 इंटू 10 to the power minus 14। अब इसे केमिस्ट्री यहीं तक था, यानी कि क्या दिया और क्या निकालना है। अब तो बाकी का ये मैथ्स है। 10 का पावर -14 है, ऊपर में जाओगे 10 to the power कितना हो गया? 14 प्लस, और 0.693 को डिवाइड कर देते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाई 5.5 क्या गया? 0.126 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10 to the power 13 सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत? सिंगल स्टेप में इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, फिर एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। ये इसी तरीके से फर्स्ट वाले को जब सोल्व करेंगे तो के का वैल्यू देखो यहाँ कितना है? 200 सेकेंड इनवर्स। इसका वैल्यू निकालना है टी हाफ का। टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला क्या यूज करेंगे? 0.693 बाई के, इट मीन 0.693 डिवाइडेड बाई 200 है, 0.693 डिवाइडेड बाई 200, ये वैल्यू आ रहा है 0.003465। अब देखो तो इसी को अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो डेसिमल को यहाँ ले आएंगे 3.465 इंटू 10 to the power -3 1 2 3। क्योंकि ये यूनिट सेकेंड इनवर्स था इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा? सेकेंड में। फर्स्ट सोल्व हो गया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ के का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है? 2 मिनट इनवर्स, 2 मिनट इनवर्स। अब टी हाफ निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 डिवाइडेड बाई 2।
0.693 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.3465, 0.3465। मेन जो है वो यूनिट, देखो यहाँ सेकंड इनवर्स था इसलिए यूनिट हो गया सेकंड इनवर्स। यहाँ किस में दिया टाइम, मिनट इनवर्स। बताओ इसका आंसर, ये मिनट में हो गया। उसी तरीके से फिर थर्ड क्वेश्चन पर आएंगे तो थर्ड पर के का वैल्यू दिया हुआ है 4 ईयर इनवर्स। यहां भी आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ का रिलेशन बताओ, 0.693 डिवाइडेड बाई के यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। 0.693 डिवाइडेड बाई 4 0.17325, 0.17325। बताओ जल्दी से यूनिट, ईयर निकल जाएगा। तो कभी टी हाफ दिया रहेगा तो के निकालने के लिए कहेगा, कभी के दिया रहेगा तो टी हाफ निकालने के लिए कहेगा। जैसे इस, अब इस जगह पर हम लोग को आर नॉट और आर इसका जरूरत पड़ेगा। फिर से समझो 2-3 पॉइंट आर नॉट और आर के बारे में। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कहता है और आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, यानी जो बचा रहता है। अमाउंट दिया रहेगा तो ठीक है, आर नॉट का जो वैल्यू दिया रहेगा वो, आर का जो वैल्यू दिया रहेगा वो लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार में अगर क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट आर का वैल्यू आइडेंटिफाई करने में गलती करता है और वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में ही क्लियर होगा कि आर का वैल्यू दिया हुआ है यानी लेफ्ट अमाउंट दिया हुआ है या रिएक्टेड अमाउंट दिया हुआ है। दोनों अलग अलग होता है कि कितना रिएक्ट किया है और कितना रिएक्ट करके बचा हुआ है। दूसरा, कई बार में आर नॉट का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो अगर वहां परसेंटेज टर्म यूज किया है तो अगर परसेंटेज है तो आर नॉट का वैल्यू 100 लेंगे अपनी तरफ से, और अगर 1/2, 1/3, 1/4 फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग अपनी तरफ से आर नॉट के वैल्यू को 1 मान के चलेंगे। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान में देना है। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे कैसे सेपरेट करते हैं, क्योंकि आगे बनाने में बहुत सारा क्वेश्चन है और जो हम लोग आज और एक क्लास और में डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर रहेगा। तो 3 नंबर मैटर करता है। आप 70 नंबर के लिए पूरे साल भर से पढ़ रहे हैं तो 2 दिन के क्लास में अगर 3 नंबर का उम्मीद करते हैं हम लोग तो मैटर करता है। ठीक है कि हाँ वहाँ आपका तो 70 दिन के बराबर भी 70 नंबर हो जाना चाहिए था, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑर्डर दे दिया है। फर्स्ट ऑर्डर हैज ए रेट कांस्टेंट, के का वैल्यू दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। रिड्यूसेस 3 ग्राम और रिड्यूस टू 3 ग्राम में डिफरेंस है। रिड्यूसेस 3 ग्राम का मतलब 3 ग्राम कम होना है और रिड्यूस टू 3 ग्राम का मतलब घट करके कहां पहुंच जाना है, 3 ग्राम तक। तो बताओ तो यहां पर आर नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहले आप ही बताओगे। डाटा जो क्वेश्चन में दिया हो उसको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, कितना है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। आर नॉट का वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है, आर नॉट का वैल्यू 5 ग्राम। आर का वैल्यू बताओ कितना हो 3 ग्राम, क्योंकि यहां दिया रिड्यूस टू 3 ग्राम यानी 5 ग्राम से घट करके कहां तक पहुंच जाना है, 3 ग्राम तक। वही 2 हटाया हुआ होता रिड्यूसेस 3 ग्राम, तो इसका मतलब 3 ग्राम कम करना है, तब आर का वैल्यू कितना हो जाता है 2 हो जाता, 2 ग्राम होता है। यहीं पर गलती करता है स्टूडेंट और इसी को आपको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके कंसेप्ट निकालना है। अब किसका वैल्यू निकालना है, टी का। अब ये तो आसान है, हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़े हैं। k इज इक्वल टू होता है 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। देयरफॉर टी वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सबका, यहाँ आ जाएगा 2.303, के का वैल्यू दिया हुआ है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग आर नॉट का वैल्यू कितना है 5, आर का वैल्यू 3। अब तो मैथ्स का पार्ट आ गया। लॉग टेबल देखने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताए थे आपको
नहीं याद आ रहा है तो उस वाले वीडियो को रिपीट करके देखिए कि किस तरीके से लॉग बताया गया था। अब इसे सोल्व करना है, कर सकते हैं ना आप। या 444 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.6 का क्वेश्चन है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 thionyl oxychloride to half of its initial amount is 60 मिनट। हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, तो हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ। यानी यहाँ हाफ लाइफ का वैल्यू दिया हुआ है। इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये तो आसान हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, बताओ कितना है, 60 मिनट। और किसका वैल्यू निकालने के लिए करा है, के का। तो टी हाफ इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 0.693 बाई के, देयरफॉर के वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई कितना, 60। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 0.693 को 60 से, 0.693 डिवाइडेड बाई 60 यानी 0.01155। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 1.155 इंटू 10 टू द पावर -2। यूनिट बताओ क्या होगा, मिनट या मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स, नोट कर लीजिए। अब यहां स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.14 और ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड कहने का मतलब एक से ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है द हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 5730 ईयर्स। हाफ लाइफ दे दिया। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन ए लिविंग ट्री। आप जैसे सुने होंगे म्यूजियम में जाएंगे तो पुराने पुराने मूर्ति है, पेड़ है, कुछ है, तो उसका एज लिखा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा एज होता है। तो उसका एज डिटरमाइन करने के लिए हम लोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पास्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका फॉसिल्स हो गया, उसमें कार्बन 14 पाया जाता है, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो। उनके बॉडी में उनका रेशियो मेंटेन रहता है, फिक्स रहता है जब तक वो लाइव रहते हैं। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, में भी हो सकता है 500:1, यानी कि 500 एटम्स हो गए अगर कार्बन 12 के, तो 1 एटम हो जाएगा कार्बन 14 का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितना डिकम्पोज करेगा उतना मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो क्रिएट कर लिया आता है, एब्जॉर्ब कर लिया आता है इन्वायरमेंट से। लेकिन जैसे ही वो डेड हुआ तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक गया, कार्बन 12 उतना ही बचा रह जाएगा क्योंकि वो डिकम्पोज करेगा नहीं, लेकिन कार्बन 14 घटने लगेगा। वही यहाँ कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक फॉसिल्स का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि अब उसमें कार्बन 14 सिर्फ 80% ही बचा है। इट हैज, देखो यहाँ पे वर्ड को पढ़ना होगा, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन ए लिविंग ट्री। 80%। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है जो आप बताओगे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ टी हाफ कितना दिया हुआ है, 5730 ईयर्स, 5730 ईयर्स। तो बताओ यहां से के निकल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, इट मीन्स 5730। कैलकुलेशन नहीं करते, इसको यहीं छोड़ते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि परसेंट में दिया रहे तो आर नॉट के वैल्यू को कितना लेंगे, 100। आर नॉट का वैल्यू 100 हो गया। आर लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना आ जाएगा 80, क्योंकि कह रहा है 80 बचा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना साल पुराना है, यानी किसका वैल्यू निकालने के लिए, टी का। तो फार्मूला यूज करते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर।
आर नॉट बाई आर। अब इसके बाद 2.303 के की जगह पर वैल्यू आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 5730 लॉग 100 डिवाइडेड बाई 80। यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, यानी 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693 लॉग 100/80 करेंगे तो 1.25। अब लॉग का वैल्यू पुट करना है और बाकी कैलकुलेट कर लेना है, बन जाएगा। नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में 4.16 में करा द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट यानी किसका वैल्यू, के का। द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, इट इज 60 सेकेंड इनवर्स। आगे करा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, 1/16। तो बताओ आर नॉट का वैल्यू कितना होगा, आर नॉट का वैल्यू 1, आर का वैल्यू बताओ कितना 1/16, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि घट करके इसको कहां तक पहुंचना है 1/16 तक। और किसका वैल्यू निकालना है, टी का। एक स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है। टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। इट मीन्स 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग आर नॉट का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा, यानी 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग 16। अब ये 2 का मल्टीपल है, याद कीजिए बताए थे कि 2 और 2 के मल्टीपल के लिए आपको लॉग टेबल नहीं देगा। तो बता दो 2 का कितना पावर करेंगे तो 16, 4। तो log 16 का मतलब हो गया log 2 to the power 4। इट मीन्स 4 log 2, 4 इंटू 0.301। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो यानी यहाँ वैल्यू आ गया 2.303 इंटू, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा 1.204, 1.204 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं 2.303 इंटू 1.204 डिवाइडेड बाई 60, 0.0462, ठीक है 0.0462, या इसी को लिख सकते हैं 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2। और चूंकि ये सेकेंड इनवर्स था इसलिए टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। आगे आंसर इसका क्वेश्चन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, 30% डिकम्पोजिशन, 30% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट टी हाफ। तो टी हाफ के लिए पहले आपको क्या निकालना होगा, के का वैल्यू, उसके बाद में। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ टी इज गिवन, कितना दिया हुआ है 40 मिनट। आप बताओ आर नॉट का वैल्यू कितना होगा 100 और आर का वैल्यू कितना होगा 70। तो यहां से सबसे पहले आप के निकाल लोगे, और जब के निकल जाएगा तो फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, टी हाफ का। अब यूज कीजिए के का रिलेशन, के वुड बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। 2.303, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, लॉग आर नॉट का वैल्यू कितना है 100, डिवाइड कर दिए 70 से, 10/7 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 70 1.4285 है। 2.303 40
log 1.4286 4286। हालांकि इतना जाने का जरूरत नहीं है, हमें तो 4 डिजिट ही लेना है, तो 6 को हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 1.429। लॉग टेबल में 14 के 2 और मीन डिफरेंस 9 में वैल्यू देखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। कीजिए, बाकी कैलकुलेट करके हम वैल्यू डाल देते हैं। 14 का 2 1532 और 14 का मीन डिफरेंस 9 में 27, तो 9551। इट मीन्स 2.303 by 40 into 0.1559 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.1559 डिवाइडेड बाई 40, 0.00 गड़बड़ हो रहा है कहीं, अच्छा ये हाफ लाइफ ये निकलाना है, 0.00897 0.00897 या 898 भी लिख सकते हैं। 898 ये किसका वैल्यू निकला है? के का, और ये यूनिट हो गया मिनट इनवर्स। अब इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में जाना है हम लोग को। के निकल गया, तो अब टी हाफ निकालो। टी हाफ वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। इट मीन 0.693 डिवाइडेड बाई के की जगह पर ये वैल्यू 0.00898 डिवाइड करते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई 0.00898 77.17 77.17 मिनट। थोड़ा सा यहाँ डिफर कर रहा है 77.7, कहीं राउंडिंग ऑफ वगैरह करने की वजह से हुआ होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बट आगे का पार्ट जो है मैच कर रहा है। यहाँ पर अब इस तरह का दो क्वेश्चन है, एक में 99.9% है और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, यहाँ पर भी रेशियो ही निकालना है। दोनों को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों में मेथड एक ही जैसा है। कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे, आप यहाँ सीखोगे इसको। यहाँ फर्स्ट का रहा है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यानी इसके कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है। देखते हैं यहाँ पर दो पार्ट में इसको करेंगे। फॉर 99.9% कंप्लीशन, बिल्कुल यहाँ बोर्ड पर ध्यान देना, कंप्लीशन बताओ तो इस कंडीशन में आर नॉट का वैल्यू आप कितना लोगे? ठीक है, आर नॉट का वैल्यू हो गया 100। आर का वैल्यू बताओ कितना हो? 0.1, 99.9 है तो 0.1 हो गया। अब यहां पर टी निकालेंगे तो टी का फॉर्मूला है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। यहां है टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9%, it would be equal to 2.303 by k log 100 divided by 0.1। देखो तो इसी को 2.303 by k log 10 to the power 3 लिख सकते हैं। 0.1 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया तो 10 to the power 3, ये 99.9% का हुआ। दूसरा हाफ लाइफ के लिए निकालते हैं, फॉर हाफ लाइफ टी हाफ। बता दो टी हाफ आर नोट का वैल्यू कितना लेंगे? 1। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, यहां भी टी निकालेंगे, रिलेशन आएगा 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाई आर, आर नोट बाई आर। यहां टी हाफ इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 1/2। इसको ले जाएंगे तो लॉग कितना हो जाएगा? 2, यानी 2.303 बाई के
log 2, इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, 99.9%, ये वैल्यू आया है, और टी हाफ का वैल्यू ये आया। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन सेकंड से, तो यहां देखो आ गया टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% बाई टी हाफ, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के log 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के log 2। देखो तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। log 10 to the power 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 log 10, log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। और log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301, नियरली इक्वल टू 0.3, तो 3 को 0.3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 10। तो नियरली इक्वल कर देंगे, इक्वल तो नहीं तो नियरली इक्वल 10। देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% इट वुड बी इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन ये है और बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर ये बनेगा। यहां पर ये देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.18 है। ये करा फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। यहां पर भी उसी तरीके से, अब तो आइडिया लग गया आपको। पहले हम लोग फॉर 99% कंप्लीशन का निकाल लेते हैं। फॉर 99% कंप्लीशन, आप बताओ 99% कंप्लीशन में आर नॉट का वैल्यू कितना लेंगे? 100। आर का वैल्यू कितना लेंगे? 1। टी इज इक्वल टू रिलेशन क्या है? 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। तो यहाँ कर देंगे हम लोग टाइम टेकन टू कंप्लीट 99%, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 1, यानी 10 टू द पावर 2, यानी 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। दूसरा कितना परसेंट कंप्लीशन है? 90%। तो फॉर 90% कंप्लीशन देखो यहां आर नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 100। आर का वैल्यू बताओ कितना? 10 ना? 10। टी इज इक्वल टू रिलेशन क्या आ जाएगा? 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट का वैल्यू 100 और आर का वैल्यू 10, यानी 2.303 बाई के लॉग 10। ये इक्वेशन हो गया कितना? सेकेंड, लॉग 10। अब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिए सेकेंड से, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 लॉग 10 टू द पावर 2, और यहाँ आ गया 2.303 बाई के लॉग 10। ये कैंसिल हो गया। लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 2 और लॉग 10 का वैल्यू 1, यानी कितना? 2। देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट 99%, इट इज इक्वल टू 2 इंटू टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%। बोलो यही प्रूफ करना था ना। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था। एक में हाफ लाइफ से कंपेयर किया गया और दूसरे में 90% को 99% के साथ में। अब कॉपी कर लीजिए आप बाकी। Thanks for watching this video.